जय हिंद दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सल्तनत काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा उत्तर नंबर ए है, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था, ध्यान दीजिएगा। तो ए में है इल्तुतमिश, बी में है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी में है अलाउद्दीन खिलजी और डी में है बलबन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं। एकता प्रथा को व्यवस्थित किसने किया था, है ना। एकता प्रथा को किसने शुरू किया था। तो सवाल एक ए में है ऐबक, बी में है इल्तुतमिश, सी में है बलबन और डी में है रजिया सुल्तान। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी, ठीक है। ए में रजिया सुल्तान, बी में नूरजहाँ, सी में जहाँ आरा और डी में है मुमताज़ महल। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं। बलबन ने कौन सी नीति अपनाई, रक्त और लौ की नीति, उदार नीति, दीन इलाही या बाजार नीति। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब रक्त और लौ की नीति। आगे बढ़ते हैं। खिलजी वंश कब से कब तक रहा, ठीक है। खिलजी वंश अब के बारे में पूछ रहे हैं। तो 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक और नसरुद्दीन। तो उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। बाजार नियंत्रण किसने लागू किया, 7वां सवाल है। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक और इल्तुतमिश। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत पर आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था। मलिक काफूर, खुसरो खान, बलबन या बाबर। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब मलिक काफूर। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर विजय प्राप्त की, ठीक है। देवगिरी पर, पानीपत पर, पलासी पर या कन्नौज पर। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब देवगिरी पर। 10वां सवाल है। श्रीनगर की स्थापना किसने किया। तो इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अब है तुगलक वंश 1320 से 1404 तक 14 से 14 तक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या नसरुद्दीन। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब गयासुद्दीन तुगलक। अगला है। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थापित किया, ठीक है, हस्तांतरित किया। तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या बलबन। तो इसका उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। टोकन मुद्रा किसने चलाई। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। 14वां सवाल। फिरोज तुगलक ने कितने नहरों का निर्माण किया। 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब 4 नहरों का निर्माण किया था। आगे बढ़ते हैं। तुगलकनामा किसने लिखा, ठीक है। अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता या अलबरूनी। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश आ गया 1414 से 1451 तक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था। खिजर खां, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी।
इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब खिज्र खां। आगे बढ़ते हैं 17वां सवाल। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? आलम शाह, खिज्र खां, मुबारक शाह या बहलोल? तो उसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी अलाउद्दीन आलम शाह। पूरा नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। सवाल है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या दौलत खां? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बहलोल लोधी। सिकंदर, अगला है, सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की थी? ठीक है, आगरा, लाहौर, दिल्ली या जौनपुर? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब आगरा की स्थापना किया था सिकंदर लोधी ने। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1556 में, 1761 में या 1857 में? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1526 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? ठीक है, सिकंदर लोधी को, इब्राहिम लोधी को, बहलोल लोधी को या राणा सांगा को? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब इब्राहिम लोधी को। आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? राजभाषा क्या थी? संस्कृत, फारसी, हिंदी या अरबी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मतलब फारसी। अगला है, इब्न बतूता किस शासक के समय में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या फिरोज तुगलक? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। दीवान ए रियासत किससे संबंधित था? न्याय से, सेना से, बाजार नियंत्रण से या धर्म से? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मतलब बाजार नियंत्रण से। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25। चालीसा यानी तुर्कान या चहलगानी का गठन किसने किया था? ठीक है, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजीद सुल्तान? तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर है, यानी कि आपका इल्तुतमिश ने। संक्षेप में देखिए आगे। हाँ, 26वां सवाल। मंगोल आक्रमण जो है किसने रक्षा की थी? मंगोल आक्रमण से रक्षा किसने किया था? बलबन ने। आगे बढ़ते हैं। जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो जजिया कर जो है किस पर लगाया जाता था? गैर मुसलमानों पर। फिरोज तुगलक ने कितने दास रखे थे? 1,80,000 लगभग। अमीर खुसरो किसके द्वारा करे थे? अलाउद्दीन खिलजी के। आलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। आगे बढ़ते हैं। करा कि जौनपुर की स्थापना किसने किया था? फिरोज तुगलक। दिल्ली सल्तनत की अवधि क्या था? 1206 से 1526 तक। इल्तुतमिश को किसने मान्यता दी? इल्तुतमिश को किसने मान्यता दी? तो खलीफाओं ने। न्याय का घंटा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपका फिरोज तुगलक से। इब्राहिम लोधी की मृत्यु कब हुआ था? 1526 में हुआ था। सिकंदर लोधी की उपाधि क्या था? गुलरुखी, यानी गुलरुखी नाम से कविता लिखता था, इसलिए उसका उपाधि था गुलरुखी। बाजार नियंत्रण नीति का उद्देश्य क्या था? मूल्य नियंत्रण पर, है ना, मूल्य को नियंत्रण करना, ये जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाया गया था। अगला है, सल्तनत काल में भूमि कर का कौन भूमि कर था? खराज। सेना ए अर्ज, दीवान ए अर्ज किस विभाग से था? सेना विभाग से। दीवान ए इंसा किस विभाग से था? पत्राचार विभाग से, यानी पत्र विभाग से। दीवान ए रियासत किस विभाग से था? वित्त विभाग से था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो लोधी वंश। मलिक काफूर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। गुलाम वंश को और किस नाम से जानते थे? ममलुक वंश। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? 1303 ईस्वी में। और अगला सवाल है,
फिरोज तुगलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो फिरोज तुगलक ने लिखा था फुतुहात फिरोजशाही। सल्तनत काल में सिक्का प्रथा, कौन सिक्का का नाम बताइए? टंका और जीतल था। दिल्ली सल्तनत का पतन किस युद्ध में हुआ था? प्रथम पानीपत के युद्ध में। और अंतिम सवाल है, सल्तनत काल का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। तो दोस्तों आज का सवाल यही तक। 50 प्रश्न का आपके पास PDF आ चुका है। धन्यवाद। इसे अब आप बराबर पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो सल्तनत काल की लगभग तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद।